सिर्फ 3 दिन दूर है चंद्रमा से। जी हाँ दोस्तों, अब भारत का तिरंगा सिर्फ 3 दिन दूर है चंद्रमा से। इतने सालों की मेहनत, इतना प्रयास, चंद्रयान 1 असफल हुआ, चंद्रयान 2 असफल हुआ। देखिए, पूरी तरह असफल होना कहना गलत बात होगी, बस वो लैंड नहीं कर पाए ठीक तरीके से, क्रैश लैंड हो गया था, इसलिए पूरा प्रोसेस नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान 3 केवल 3 दिन दूर है चंद्रमा से। करोड़ों लोगों के सपने जो उनकी आंखों में सजे हुए हैं, वो फिर से रोशन हो गए हैं चंद्रयान 3 को देख के। इतनों के साइंटिस्ट रात रात भर सोई नहीं है, काम कर रहे हैं। क्यों दोस्तों, क्यों इतना महत्वपूर्ण है इस समय? क्यों दोस्तों चंद्रयान 3 इस समय क्रिटिकल कंडीशन में है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अब से लेके जब तक लैंड नहीं होता सबसे डिफिकल्ट होगा चंद्रयान 3 के लिए? देखिए दोस्तों, चंद्रयान 1 भी, चंद्रयान 2 भी इस दौर से गुजरा था, लेकिन इस समय चंद्रयान 3 जिस दौर से गुजर रहा है, जिस समय से गुजर रहा है, वो बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों, ये तो 3 नंबर है ना, जैसे कि 3 दिन बचे हैं, 3.1 टन का है कुल वजन, 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद पे जा रहा है, 3 दिन बाद कॉम्प्लेक्स मनोवर करेगा। कि 3 दिन बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे आपको, इस वीडियो में जुड़े रहे। और साथ में ये भी बताएंगे कि चंद्रयान 3 के बाद अगला मिशन कौन सा है, और उसके अगला मिशन कौन सा है, और कितने समय में इसरो इंसानों को, यानी भारतीय नागरिकों को अपने यान में बिठा के स्पेस में और चंद्रमा तक भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो कब होगा, कैसे होगा, पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना दोस्तों, और बना रहे इस वीडियो में। दोस्तों, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स MOC क्यों कहा जा रहा है कि अब बहुत कॉम्प्लेक्स दौर से गुजरने वाला चंद्रयान 3? दोस्तों, अब एक बात को समझिए कि जब पहले तो 18 दिनों तक इसने पृथ्वी की परिक्रमा की, उसके 5 चक्कर लगाए, और धीरे धीरे उसने अपनी ऑर्बिट बढ़ाई। पहले छोटी ऑर्बिट, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। देखो, सबसे बड़ी ऑर्बिट के सबसे दूर के छोर पे था, यानी कि जहां से लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी करना आसान होगा, वहां पे उसने लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी कर दी, यानी इंजेक्शन कर दिया लूनर ऑर्बिट की तरफ। अभी वो पहुंचा नहीं है दोस्तों, अभी वो रास्ते में है, अभी वो ऐसे गुजर रहा है, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है वह चंद्रमा भी नहीं है। चंद्रमा वहां क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों, चंद्रमा खुद पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और अभी चंद्रयान 3 जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वो एक अनुमान लगा के वहां पहुंच रहा है कि जहां पे चंद्रमा कुछ दिनों बाद मौजूद होगा, वो अभी से उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। और कुछ समय में जब तक चंद्रमा जो है उस पॉइंट पे आ जाएगा वापस, तब तक चंद्रयान 3 भी वहां तक पहुंच जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, एक सटीक टाइम पे, सटीक तौर पे वो इंजेक्शन हो पाएगा, वो सही लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में आ पाएगा, यानी कि लूनर यानी कि चंद्रमा की आसपास ऑर्बिट में आ जाएगा। और वो करने के, देखिए दोस्तों, 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी। पहली, एस्केप वेलोसिटी बनाना। एस्केप वेलोसिटी कब बनी? जब वो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकला। उसके बाद जो है वो कहाँ पहुंचा? वो लूनर ऑर्बिट में पहुंचा। अभी पहुंचा नहीं, रास्ते में, वहां पहुंचना है उसको। एक प्लैनेट की ग्रेविटी से निकल के, प्लैनेट हो चाहे चंद्रमा हो चाहे सन हो, ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज में आते हैं, जबकि पृथ्वी एक ग्रह है यानी प्लैनेट है, और चंद्रमा एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। कोई भी चीज किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमती है, किसी सेलेस्टियल बॉडी के इर्द गिर्द घूमती है, चक्कर लगाती है, उसे सैटेलाइट कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। और जैसे इंसान बनाते हैं सैटेलाइट, जैसे कई सारी बनाई गई हैं इसरो ने और नासा ने, उन्हें कहते हैं मैनमेड सैटेलाइट। अब चंद्रमा एक नेचुरल सैटेलाइट है, अब उसके इर्द गिर्द घूमने के लिए उसी ग्रेविटेशनल फोर्स में एंटर करना होगा, तभी जाके वो एक इलिप्टिकल यानी अंडाकार सर्कल बना पाएगा उसके चारों तरफ, और फिर उसमें परिक्रमा करेगा। और जो ये दोनों स्टेप, यानी कि एस्केप वेलोसिटी बना के पृथ्वी से निकलना और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स में एंटर करना, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण काम है दोस्तों। अब दोस्तों, अगला क्या है? सारे इसरो के साइंटिस्ट, सारे भारतीय देव थाम के बैठे हैं कि कैसे होगा। चंद्रमा के करीब पहुंच तो जाएंगे, लेकिन उसको लैंड कराना अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि 2 बार चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 असफल हो चुके हैं। पिछली बार हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब चंद्रयान चंद्रमा के नजदीक पहुंचा तो वो बस 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था, तभी जाके वो क्रैश लैंड हो गया, सर के बल गिर पड़ा और उसने गुलाटियां खाना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें इमेज कैप्चर प्रोसेस था, जिसकी वजह से वो इमेज खींचता था, फिर प्रोसेस करता था। सीपीयू ने देर से बताया, डिले हो गई उसकी प्रोसेसिंग में, जिसकी वजह से वो कैलकुलेट नहीं कर पाए कि उसे अपने थ्रस्टर में कितनी एनर्जी देनी है। इस वजह से वो हौले हौले आराम से लैंड कर पाए। वो नहीं करने के कारण वो गुलाटी मार गया और वो बेंड हो गया एक एंगल पे, और वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। जब तक दूसरी पिक्चर क्लिक होकर वापस आई तब तक वो संभाल नहीं पाया। और ये क्लिक का मतलब ये नहीं कि कहीं
बस सेकंड या मिनट्स लग रहे हैं, नहीं, माइक्रो सेकंड की गलती की वजह से भी दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। अगली बात है ये है दोस्तों कि लूनर ऑर्बिट में आ जाएगा, लूनर ग्रेविटी में एंटर तो कर जाएगा, लेकिन उसके बाद भी 18 दिन उसे परिक्रमा लगानी होगी चंद्रमा की भी, लगभग 18 दिन। उसके बाद 23 से 24 अगस्त को इन दोनों में से किसी एक डेट के आसपास वो लैंड करेगा चंद्रमा के ऊपर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है लूनर ऑर्बिट इंसर्शन। क्यों? क्योंकि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना पड़ेगा और सही फ्यूल बर्न करके सही एनर्जी पैदा करनी पड़ेगी थ्रस्टर्स के अंदर, तभी जाके वो चंद्रमा के ऊपर लैंड कर पाएगा, उसके ऑर्बिट में आ पाएगा। वरना एक भी स्टेप गलत हो गया तो दोस्तों बहुत भारी पड़ सकता है, पैसों का, रिसोर्सेज का, टाइम का और इमोशंस का भी। पिछली बार श्री नरेंद्र मोदी जी भी खुद मौजूद थे चंद्रयान 2 के समय पे, और जब के सिवन जो पूर्व चीफ रहे थे इसरो के, वो भी फूट के रो रहे थे और पीएम मोदी ने उनको चुप कराया था। दोस्तों अभी क्या है, ये एक इम्तिहान की घड़ी है। अगर इस समय वो ढंग से काम नहीं कर पाए, ठीक समय पे थ्रस्टर्स को ऑन नहीं करा और वो चंद्रमा के ऊपर नहीं पहुंच पाया, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर नहीं आ पाया, तो चंद्रयान 3 जो है कहाँ पहुंच जाएगा, वो अनंत अंतरिक्ष में बढ़ जाएगा और वो आगे जाता ही जाएगा और वो काले अंधकार में चला जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों लूनर ऑर्बिट कैप्चर क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर कराना को लूनर ऑर्बिट कैप्चर बोलते हैं, ताकि वो उसकी ऑर्बिट के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर एंटर कर जाए। पहले तो 100/100 की ऑर्बिट में वो चक्कर लगाएगा, उसके बाद वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा, यानी विक्रम लैंडर जो है प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल वही रहेगा, उसके चक्कर लगाता रहेगा, और विक्रम लैंडर अलग होकर फिर वो 100/100 की रेंज से फिर वो 30/100 के घेरे में आ जाएगा, 30/100 के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और धीरे धीरे वो लूनर साउथ पोल पे डिसेंट शुरू करेगा और वहां जाके लैंड कर जाएगा। वह लैंड करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने बताया था कि डार्क साइड ऑफ द मून पे चाइना सबसे पहला देश है जिसने लैंड किया था, लेकिन लूनर साउथ पोल पे होना ये पहली बार होगा, यानी कि फार साइड ऑफ द मून के भी साउथ पोल पे पहली बार लैंड होगा, वो है भारत का चंद्रयान 3। उसके बाद अगला जो है ना दोस्तों, आप जान के खुश हो जाएंगे, उसके बाद जो होगा वो सूर्ययान भेजा जाएगा, जो कि सूर्य की परिक्रमा लगा के सूरज की जानकारी इकट्ठा करेगा, और उसके बाद वो गगनयान बनाएंगे, जो कि जिसके अंदर पहली बार भारत के लोग यानी कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया बैठ कर चंद्रमा की सतह पे जाएंगे और पहली बार भारतीय व्यक्ति वहां जाके अपना पहला कदम रखेगा। भारत भी वहां पे अपने परचम लहराएगा। फिर दोस्तों पूरी गैलेक्सी के अंदर, पूरे ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कोई भी प्लैनेट बड़ी बात रह नहीं जाएगा। दोस्तों अगर भी आपको जानकारी अच्छी लगी और आप जानते हैं कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है, तो नॉलेज बांटिए, ये वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ट्विटर के ऊपर कीजिए, फेसबुक के ऊपर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कीजिए, अपने परिवार वालों के साथ कीजिए, उनको भी ये जानकारी पता लगे। क्योंकि दोस्तों आप जब शेयर करेंगे तब हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आपको और अच्छा और बेहतरीन और ज़्यादा डीप नॉलेज के साथ कंटेंट देंगे। दोस्तों सपोर्ट कीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद दोस्तों।